श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का पावन और पवित्र त्योहार आ गया है। बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक का त्योहार आ गया है। इसलिए दोस्तों, इस बार का रक्षाबंधन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास हो और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार के रक्षाबंधन को लेकर आप लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस बार का रक्षाबंधन जो है वो किस तारीख को पड़ रहा है, किस दिन पड़ रहा है। क्योंकि लोगों ने बहुत भ्रमित कर दिया है कि भाई आखिर रक्षाबंधन किस दिन पड़ रहा है। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो दोस्तों सावन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है और इस बार जो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि है वो 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन है। और इस बार का रक्षाबंधन इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस बार का जो रक्षाबंधन है वो सावन महीने के 5वें सोमवार या आखिरी दिन पर पड़ रहा है ना। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खास है ना। तो इस बार की रक्षाबंधन को लेकर ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाई रक्षाबंधन जो है वो किस तारीख को है। कोई कह रहा है 20 अगस्त को है, कोई कह रहा है 19 अगस्त को। तो देखो, पूर्णिमा तिथि के अनुसार हम आपको बताते हैं जो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि है दोस्तों वो 19 अगस्त को सुबह 3:04 से शुरू हो जाएगी, जो कि दोस्तों चलेगी 19 अगस्त को 11 बजकर रात्रि को 11:55 तक। इस अनुसार दोस्तों उदय तिथि के अनुसार जो रक्षाबंधन का त्योहार है या जो पूर्णिमा तिथि है वो 19 अगस्त के दिन ही पड़ेगी, मतलब सावन के 5वें सोमवार के दिन ही पड़ेगी, सावन महीने के आखिरी के दिन ही पड़ेगी। तो इसीलिए जो इस बार का रक्षाबंधन मनाया जाएगा वो 19 अगस्त 2000 के दिन ही मनाया जाएगा। अब दोस्तों, आप लोग ये भी कहेंगे कि इस बार भी क्या इस रक्षाबंधन पर भद्रा का साया हमें देखने को मिलेगा। तो हाँ, इसका जवाब भी यही है कि भाई इस बार जो है रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया भी रहेगा। और ये बात आप सभी लोगों को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भाई भद्रा के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है या तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो नहीं मनाया जाता है। अगर किस समय में जो है यहाँ पर भद्रा काल पड़ रहा है तो आखिर रक्षाबंधन के दिन किस समय से लेकर किस समय तक जो है यहाँ पर काल पड़ रहा है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी है। क्योंकि दोस्तों भद्रा काल में अगर आप लोगों ने राखी बांधी, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया तो हो सकता है कि भाई आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। इसलिए आप लोगों को इस भद्रा काल के समय को नोट कर लेना है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त 2024 के दिन मनाया जाएगा, जिस दिन सोमवार पड़ रहा है, सावन महीने का 5वां सोमवार पड़ रहा है और इसी दिन भद्रा काल भी पड़ रहा है। हर साल की तरह इस बार आपको भद्रा काल थोड़ा सही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो भाई पूरे दिन के लिए जो है यहाँ पर भद्रा लग गया था, पर इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है। इस साल एक समय सीमा तक ही जो है भद्रा का यहाँ पर हमें साया देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जो भद्रा का साया शुरू होगा, भद्रा काल शुरू होगा, वो 19 अगस्त को ही सुबह 5:53 से शुरू हो जाएगा। सुबह 5:53 से भद्रा काल शुरू होगा, जो कि दोपहर के 1:32 तक रहेगा 19 अगस्त के दिन ही। तो मतलब कि हम 19 अगस्त को सुबह 5:53 से लेकर दोपहर के 1:32 तक या तक राखी नहीं बांध सकते, मतलब कि रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना सकते। तो फिर कब मना सकते हैं? 1:30 बजे के बाद मना सकते हैं, है ना। अब इससे पहले दोस्तों हम आपको राखी का शुभ मुहूर्त बताएं, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर भद्रा के समय हमें राखी क्यों नहीं बांधना चाहिए। आखिर भद्रा है कौन? तो देखो दोस्तों, भद्रा जो है वो सूर्य देव की पत्नी जो है छाया, उनकी संतान है ना, और शनि देव की वो बहन है ना। तो दोस्तों भद्रा का जो जन्म है वो असुरों के वध के लिए हुआ था, पर भद्रा जो है वो उपद्रवी स्वभाव के कारण जो है मांगलिक कार्यों में अड़चने उस समय लाने लगी थी, जिसके बाद सूर्यदेव ने ब्रह्मदेव से पूछा कि अब क्या होगा। उसके बाद ब्रह्मदेव ने जो है भद्रा को बुलाकर उसे एक समय दिया कि अगर इस समय में कोई भी मतलब मांगलिक कार्य वगैरह कुछ करता है तो तुम उसमें अर्चन डालना। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें 3 स्थान दिए जाते हैं, पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग लोग। इन 3 जगहों पर जब भी भद्रा पड़ेगा तो भाई उस समय जो भी शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उस समय तुम उसके उस मांगलिक कार्य में विघ्न डालना। इस कारण व दोस्तों यहाँ पर कभी भी भद्रा काल के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन जब भद्रा काल पड़ता है तो बहन अपने भाइयों की कलाई पर उस समय राखी नहीं बांधती है। दोस्तों अगर एक उदाहरण की बात करें तो रावण की जो बहन थी उसने अपने भाई को, मतलब रावण की बहन ने रावण को जो है भद्रा के समय में राखी बांधी थी, जिसका सर्वनाश हो गया था। ठीक है, इस वजह से दोस्तों भद्रा में कभी भी हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए है ना। और दोस्तों राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो भी हम लोग अब यहाँ पर जान लेते हैं कि दोस्तों राखी जो है वो शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए, अन्यथा किसी और मुहूर्त में और किसी गलत समय में नहीं बांधनी चाहिए है ना। तो देखिए राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों वो दोपहर के 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोपहर के 1:32 तक तो यहाँ पर भद्रा काल का साया रहेगा। भद्रा का मतलब समय रहेगा, इस समय से पहले हम लोग राखी नहीं बांध सकते, पर 1:30 बजे के बाद से यहाँ पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जो कि कब तक रहेगा? जो कि रहेगा आपको शाम को 6:25 तक। ठीक है, या तो 6 बजे तक लोग मान सकते हो। वैसे दोस्तों जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वो रात्रि को 9:05 तक है। पर दोस्तों हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई है
कि भाई जो राखी है वो रात्रि में नहीं बांधी जाती है, संध्या काल के बाद या संध्या के समय हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए या रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इसीलिए हम आप लोगों को जो शुभ समय बता रहे हैं 6 बजे तक का या 6:25 तक का वो दिन तक का समय है। वैसे जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि को 9:05 तक है। पर रात्रि में राखी ना बांधने की वजह से इसके कारण जो है का जो समय है शुभ मुहूर्त तक का वो 6 बजे तक का ही, तो दोपहर के 1:32 से लेकर आपको शाम के 6:25 तक का समय मिलेगा। इस 4 से 5 घंटे के बीच में आप अपना रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं और भाई और बहन के बीच में आप लोग अपना प्रेम को बढ़ा सकते हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। भद्रा काल में भूलकर भी यहाँ पर राखी नहीं बांधना है। उसके बाद में दोस्तों विशेष जानकारी हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो आप लोग राखी बांधोगे वो आप अपने भाई को अपने घर में भगवानों को बांधोगे। तो देखिए आप रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाइएगा, ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। भले ही भद्रा लगेगा है ना, पर आपको स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की पूजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप उठ सकते हैं जल्दी और उठकर स्नान करके आप भगवान की पूजन भी कर सकते हैं। बस राखी नहीं बांध सकते हैं। जैसा कि पहली राखी भगवानों को बनती है, पर राखी आप लोगों को नहीं बांधनी जब भद्राकाल बढ़ रहा हो और ना भद्रा के पहले बांधी जाएगी, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि है वो सुबह 3:05 से शुरू की। तो भाई जो भद्रा है वो तो सुबह 5:53 से शुरू होगा। तो क्या इसके पहले हम लोग राखी नहीं बांध सकते? नहीं, इस समय कोई यहाँ पर मुहूर्त नहीं है रक्षाबंधन में। तो भाई रक्षाबंधन का जो राखी बांधने का मुहूर्त है उसी समय में आप लोगों को भगवानों को भी राखी बांधनी है और अपने भाई को भी यहाँ पर राखी बांधनी है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है? तो सुबह आप स्नान करके शुद्ध होकर भगवानों की पूजन करके आप लोग तैयार हो जाइएगा। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि रक्षाबंधन के दिन आपके घर परिवार में बहन और भाई या आपका पूरा घर परिवार में से कोई भी सदस्य कपड़े ना पहने। इस दिन काले कपड़े पहनना अच्छा नहीं माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। काले रंग के अलावा और कोई भी रंग आप लोग इस दिन पहन सकते हैं, पर काले रंग की कोई भी चीज या कपड़े आप लोग अपने घर में रक्षाबंधन के दिन मत पहनिएगा। ये नेगेटिव प्रभाव डालेगा आप सभी लोगों के ऊपर। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों जो आप लोग राखी की थाली तैयार करोगे वो भी भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही तैयार करोगे, इसके पहले तैयार नहीं करोगे। तो भाई राखी की थाली में आप लोगों को क्या क्या रखना होता है वो भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देखो कि थाली के लिए सबसे पहले आपको एक थाली लेनी पड़ेगी, उसमें रोली, कुमकुम, चंदन रखना पड़ेगा, अक्षत रखना पड़ेगा, मतलब कि चावल रखना पड़ेगा, एक रुमाल रखना पड़ेगा, नारियल रखना पड़ेगा। नारियल जो आप रखेंगे दोस्तों वो पानी वाला होना चाहिए। सूखा नारियल आप लोग अपनी पूजन की थाली में मत रखना, ना तो उसे अपने भाई को देना है। और दोस्तों आपको रखनी है मिठाई, जो भी आप अपने घर में बनाना चाहें या बाजार से लेकर आए हुए हैं उस मिठाई को आप अपने पूजन की थाली में रख लीजिएगा। उसके बाद में आपकी जो राखी है वो रखिएगा। दोस्तों राखी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। राखी लाल रंग होनी चाहिए और उस राखी में धागा विशेष रूप से होना चाहिए लाल धागा। काले रंग की राखी कोई भी ना लाए, ना तो काले रंग के धागे की जो राखी होती है भाई वो कोई भी ना लाए है, ना राखी ऐसी लाए जिसमें लाल धागा हो, और लाल धागे वाली राखी आप लोगों को लाना है और अपने भाई को यहाँ पर बांधना है। उसके बाद में कलश में आप लोग जल भी रख लीजिए, ताकि वो आप चाहे तो अपने पूजन में आप लोगों को वो जरूर काम आएगा, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों जो सबसे पहले राखी आप लोग बांधेंगे वो अपने ही घर में जो भगवान है वही उनको बांधेंगे, ठीक है? अब बांधने के लिए सबसे पहले आप लोग लड्डू गोपाल भगवान जी, शिव जी, सभी लोगों के लिए छोटी छोटी जो भगवानों वाली राखियां आती है वो लेकर आ सकते हैं। और जैसे आप अपने भाई को राखी बांधते हैं वैसे ही आपको भगवानों को भी राखी बांधना है। भगवानों की छोटी राखियां अलग आती हैं, तो आप उनको राखी बांध दीजिएगा। और सिर्फ भगवानों को ही नहीं, आपको पहले भगवानों को राखी बांधनी है। भगवानों को बांधने के बाद अपने भाई को राखी बांधनी है। उसके बाद में आपके घर में गाड़ियां भी होंगी, वृक्ष भी होंगे और भी बहुत सारे साधन होंगे जो कि आपके घर में जिनका आप उपयोग करते हैं। तो भाई आप अगर उनको भी राखी बांधेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। जो भगवानों राखियां होती है आप उन्हें बांध सकते हैं और यहाँ पर सभी चीजों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भाई भगवानों की राखी यहाँ पर आप लोग उनके लिए बांधकर अपनी आरती की जो थाली है उसको तैयार करके उसके अंदर दीपक जलाकर, दीपक जलाना भी जरूरी है। जो दीपक आप लोगों का मिट्टी का या जो दीपक आप लोग रखना चाहें इसके अंदर, तो वो दीपक आप लोग रख के गोल या लंबी बत्ती का शुद्ध देसी घी उसमें डालना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरह का दीपक तैयार करके आप अपनी की थाली में रखकर सबसे पहले इस पूजन की थाली से भगवान की आरती करना। उसके बाद में जैसे ही भगवानों को राखी बंध जाए तो आप अपने भाई के पास आ जाना, ठीक है? अपने भाई के पास जब आप आ जाए तो भाई और बहन जब भी राखी बंधवाने के लिए बैठे, रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए बैठे, तो ध्यान रखिएगा कि भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना
चाहिए भाई या बहन में से किसी का भी मुख गलती से भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। और राखी बंधवाने के लिए जब आप बैठे तो किसी भी ऊंची जगह या तो सोफे पे या तो ना बैठे जमीन पर पाटा लगाकर बैठे या तो आसन लगाकर जमीन पर ही बैठे हैं ना नीचे बैठे। मतलब उसके बाद में आप लोग राखी बांधने की जो विधि है उसे शुरू करें। राखी बांधने के लिए सबसे पहले बहन को अपने भाई के सर पर जो है यहाँ पर रुमाल डालना होगा। उससे पहले उसको खुद का भी सर रखना होगा। रक्षाबंधन मनाते समय राखी बांधते समय भाई और बहन दोनों का सर ढका हुआ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बहन जो है वो अपने भाई के सर पर माथे पर जो है तिलक करेगी। रोली कुमकुम से या तो चंदन से है ना, यहाँ पर सिंदूर का बिल्कुल भी उपयोग मत करना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में अक्षत लगाएंगे। अक्षत लगाने के बाद दोस्तों आप अपने भाई के सीधे हाथ की तिली में पानी वाला नारियल देंगी। नारियल जब आप सीधे हाथ की तिली में देंगे तो अपने भाई से बोल दीजिएगा कि वो नारियल पकड़ा रहे जब तक आप उसको राखी ना बांधे। सीधे हाथ की तिली में नारियल देकर आप उसके सीधे हाथ की कलाई पर जो है राखी बांधे। राखी जैसी बन जाती है उसके बाद आपका वह भाई नारियल जो है वो नीचे रख सकता है। उसके बाद में आप अपने भाई का मुंह मीठा कराइए। मुंह मीठा कैसे कराएंगे? भाई जो भी आपने मिठाई रखी हुई हो उससे मुंह मीठा करा दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आप अपने की आरती उतारिएगा। आरती उतारने के बाद जो भाई है भाई उनको क्या करना है? भाई वो अपनी बहन के लिए जो भी तोहफा लेकर आए हुए हैं वो अपनी बहन को देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, भाइयों को कोई भी ऐसी चीज नहीं देना है जिसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जैसे कि चाकू छुरी वाली जो भी चीजें होती है भाई वो नहीं देना है। सफेद कपड़ा या सफेद रंग की कोई चीज है तो भाई वो भी आप लोगों को नहीं देना है। ना तो चप्पल गिफ्ट में देना है, जो भी चीजें नेगेटिव प्रभाव डालती है भाई वो गिफ्ट वो तोहफे भाइयों को अपनी बहनों को रक्षाबंधन के दिन नहीं देना है। इस बात का आप चाहो तो नेक दे सकते हो, पैसे दे सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। पर नेगेटिव चीजें जो प्रभाव डालती है भाई वो चीजें आप लोगों को बिल्कुल नहीं देना है। और बहनों से भी यहाँ पर एक निवेदन है कि भाई आप लोग को आपका भाई जो आपको देता है वो आपको लेना है। आपको अपने मुंह से अपने भाई से कुछ नहीं मांगना है। जो आपका भाई आपके लिए लेकर आया हुआ है वही आप लोगों को ले लेना है। आपको अपना मुंह खोलकर राखी बांधने के बाद जो है अपने भाई से कुछ नहीं मांगना है, नहीं तो इसका गलत प्रभाव पड़ता है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में जैसे आपका भाई आपको तोहफे देता है, आपके भाई को आपके पैर छूने हैं। पैर छूने के बाद बहनें अपने भाई को यहाँ पर आशीर्वाद देंगी, ठीक है। आशीर्वाद देने के बाद जो है आप अपने घर में जितने भी आपके साधन है, जो भी आप गाड़ियां वगैरह है, आप उन सभी को भी राखी बांधिएगा। भाई और बहन दोनों जाइएगा राखी बांधिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि अगर किसी का भाई घर से बहुत दूर है और वो रक्षाबंधन पर ना आ पाए तो उस जगह पर क्या किया जाए? तो दोस्तों उस जगह पर आप एक काम कर सकते हो कि भाई अगर आपका भाई जो है वो घर से दूर है, आप नहीं जा सकते उस जगह पर, तो अपने भाई की राखी को अपने ही घर में जो भगवान है भाई उनके लिए बांधो, ठीक है। लड्डू गोपाल को बांधो या तो भगवान जो गणेश जी है छोटे वाले उनको बांधो, ठीक है। उनको जब आप लोग अपने भाई के नाम से राखी बांधोगे तो आपके भाई के कलाई पर जो है वो राखी पहुंच जाएगी, ठीक है। इतना विशेष महत्व होता है इस राखी के रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने का कि अगर आपका भाई दूर भी है तो भी आप जो है उसके लिए राखी भेज सकते हैं। दोस्तों राखी किसको बांधते हैं ये जानना भी आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। राखी हम उसको बांधते हैं जो हमारी रक्षा करता है, रक्षा करने वाले को ही राखी बांधी जाती है, इसलिए इसका नाम ही रक्षाबंधन यहाँ पर कहलाया जाता है। तो कई सारी जो बहनें हैं वो अपने पिता को भी राखी बांधी होगी, वो भी आपकी रक्षा करते हैं। भगवानों को भी हम राखी इसलिए बांधी होगी, वो भी हमारी रक्षा करते हैं। तो जो आपकी रक्षा करता है आप उसको राखी बांध सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस बार सावन महीने का 5वां सोमवार पड़ेगा और इस दिन रक्षाबंधन पड़ेगा, तो क्या इस दिन हमें व्रत रखना जरूरी है? तो देखो इस दिन व्रत रखना जरूरी है क्योंकि दोस्तों सावन महीने की जितने भी सोमवार होते का बड़ा विशेष महत्व होता है। पहले और आखिरी सोमवार को तो बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है और आखिरी सोमवार पर ही 5वें सोमवार पर ही रक्षाबंधन पड़ रहा है। तो भाई इस दिन आप ऐसा कर सकते हो कि भाई एक समय का व्रत रख लो और एक समय का आप लोग यहाँ पर भोजन कर लो, ठीक है। पर एक बात का ध्यान रखना, बहनें जब तक अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांधे जब तक तो व्रत रख ही रहे हैं। जैसे ही आपका रक्षाबंधन का त्योहार मन जाए बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दे, उसके बाद आप भी भोजन कर सकते हैं। ना एक टाइम आपको भोजन करना है, चाहे तो सुबह कर लो, चाहे दोपहर में कर लो, चाहे शाम को कर लो, ठीक है। तो एक भोजन कर लेना और एक समय का व्रत रख लेना और उस जो बचा हुआ एक समय है भाई उसमें चाहो तो आप फलाहार वगैरह जो है कर सकते हो। तो एक समय का आप लोग भोजन कर लेना और एक समय का व्रत रख लेना। ये तरीका आप लोग जो है इस सावन महीने के सोमवार को, 5वें सोमवार को या रक्षाबंधन के दिन कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों इस दिन आप लोगों को अपने घर में क्या चीज बनानी है जिससे कि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहा है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस दिन आपको अपने घर में पकवान जरूर बनाने चाहिए। पका हुआ खाना बनाना है, आपको अपने घर में इस दिन नहीं रखना है। मतलब जो आपके तवे पर बनती है ना तवा आपको अपने गैस पर नहीं रखना है। इस दिन आप लोग कढ़ाई रखकर पका हुआ खाना बनाना, जैसे कि खीर पूरी वगैरह होता है ना, सबसे जरूरी
अगर कोई चीज होती है रक्षाबंधन के दिन तो वो खीर पूरी होती है ना। खीर पूरी किस चीज की खीर? चावल की खीर, वो भी शुद्ध देसी आएगी, दूध की होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। तो खीर पूरी बनाना जरूरी है। इसके अलावा जो भी आप आलू मटर की सब्जी बनाना चाहते हैं, गोभी की सब्जी बनाना चाहते हैं, वो बना सकते। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके पकवान घर में बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल बना सकते हैं, पर विशेष जो है वो खीर पूरी। तो जो भी आपके घर में सबसे पहले एक थाली तैयार करना, उसे अपने घर में भगवानों को भोग लगाना। जिस तरीके से पहली राखी भगवानों के लिए गई है उसी तरीके से पहली थाली भी आपको अपने घर के भगवानों को देनी है, उनको भोग लगाना है। उनसे कहना है कि भगवान भोग लगाओ और उसके अंदर तुलसी पत्र भी जरूर डालना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आप अपने घर के सभी सदस्यों को भोजन परोस सकते हो और आप जो है रक्षाबंधन का ये जो त्योहार है उसे अच्छे से यहाँ पर मना सकते हो। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस दिन आप कोई भी तामसिक भोजन ना करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें। जो भी लोग नशे की चीजों का प्रयोग करते हैं भाई वो भी ना करें। अगर रक्षाबंधन सही तरीके से मनाना चाहते हैं तो भाई कोई भी नशीली चीजों का प्रयोग ना करें। मांस मदिराज जो भी चीजें होती हैं भाई उनका बिल्कुल इस दिन त्याग रखें और अपना रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो अच्छे से मनाएं। और दोस्तों इस दिन अगर आप हमसे पूछे कि भाई हम अपने घर की सुख और शांति के लिए, भाई और बहन की सुख और शांति के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, तो दोस्तों इस दिन आप एक उपाय कर सकते हो जबकि भगवान शिव जी का ही उपाय है। आप सभी लोग जानते हो जिस तरीके से हमने पूरे सावन के महीने के सोमवार पर 2 लोटा जल चढ़ाया, कांवड़ का जल चढ़ाया, तरीके सावन महीने के आखिरी सोमवार पर भी आप लोगों को 2 लोटा जल लेना है। 2 लोटा नहीं तो 1 लोटा जल तो आप चढ़ाने जाओगे ही जाओगे ना। तो उस 1 लोटे जल के अंदर मात्र आपको थोड़ा सा इत्र डालना है। मुख्य रूप से अगर आपके पास इत्र है तो 1 बूंद इत्र डाल लेना है। 1 बूंद या 2-3 बूंद जितनी डालना चाहो उतनी डाल सकते हो। इत्र ना हो तो भाई कोई एक गुलाब का फूल लेना, उस गुलाब के फूल की पंखुड़ी डालना। गुलाब का फूल नहीं डालना है, गुलाब के फूल की पंखुड़ी एक तोड़ना और डाल देना है। या तो कोई सफेद फूल हो तो उसकी पंखुड़ी एक तोड़ना और डाल देना है। पर रूप से अगर आपके पास इत्र है तो इत्र डालना, वो ना हो तो फिर एक गुलाब की पंखुड़ी डालना, वो भी ना हो तो फिर एक सफेद फूल की पंखुड़ी डालना। फिर इसके बाद इस जल को लेकर जाना। अगर आप 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो तो दोनों लोटा जल के अंदर डालकर लेकर जाना। एक लेकर जा रहे हो तो एक के अंदर लेकर जाना है। शिवजी के मंदिर पहुंचना और इस जल को फिर आप लोग शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाओगे। कैसे चढ़ाओगे दोस्तों? इस जल को आप लोग शिवजी के शिवलिंग के ऊपर त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर चढ़ाओगे। त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाओगे। 2 पात्र है तो दोनों पात्रों से एक पात्र से और शिव जी के किसी भी एक मंत्र का, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का विशेष रूप से आपको जाप करना है, या तो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, नम शिवाय, जो भी आपको एक मंत्र आता हो शिव जी का, भाई उस एक मंत्र का आप लोगों को जल को चढ़ाने के बाद या जल को चढ़ाते समय आपको जाप करना है। अगर 108 बार अगर आप मंत्र का जाप करेंगे तो और ज्यादा अच्छा है, पर जल को चढ़ाते समय ब्रह्मा के शिव महादेव जी का नाम आपको जरूर लेना है। और इसके बाद में जल चढ़ाने के बाद आप अपनी चाहो तो मनोकामना भी बोल सकते हो। सावन महीने का 5वां या आखिरी सोमवार है और रक्षाबंधन का यहाँ पर भी रहेगा। तो भाई ध्यान रखना, रक्षाबंधन के दिन का इतना बड़ा विशेष महत्व होता है और भद्राकाल के समय रक्षाबंधन में राखी मत बांधना आप लोग। हमने आपको सारे समय की जानकारी जो है दे दी। अभी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।